अभी हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या गिवन है आपको। इफ रिलेशन R इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 इज इन z, देन दो पार्ट्स हैं हमारे पास यहाँ पे गिवन, जिनको हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन है। आपको पता है रिलेशन में जो है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर जो हैं, इस रिलेशन की जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें जो x और y की जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को यूज़ करके हम इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वहाँ उनके x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन में हमें x फाइंड करना है, x वैल्यू, और एक पार्ट में हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये रिलेशन जो है इज इन z है। z आपका इंटेजर्स को शो करता है। इंटेजर्स मतलब यहाँ पे आपकी x और y की जो वैल्यू आएगी वो इंटेजर्स में आएगी। इंटेजर्स क्या होते हैं आपके पास, आपको पता है होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स जो है आपके वो इंटेजर्स को शो करते हैं। ठीक है, तो इंटेजर्स में से कोई भी नंबर जो है वो x की वैल्यू हो सकती है और इन्हीं इंटेजर्स में से कोई भी नंबर जो है वो y की वैल्यू हो सकता है। तो पहले पार्ट में देखिए हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड रेंज इफ डोमेन इज। यहाँ पे आपको रेंज फाइंड करनी है और डोमेन गिवन है आपको। डोमेन की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है, -2, -1, 0, 1, 2। अब पहले हम ये देखते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आपके पास ये एग्जाम्पल है एक, यहाँ पे आपके पास है एक रिलेशन, बाइनरी रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाइनरी रिलेशंस में ये सेट है ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है, ये सेट है ऑर्डर्ड पेयर का। यहाँ पे देखिए इस सेट के कितने मेंबर्स या कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं इसके 1, 2, 3, 4। इस सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, 4। ठीक है, हर एलिमेंट जो है ये यहाँ पे जो है ये एक ऑर्डर पेयर को शो कर रहा है। एक ही ऑर्डर पेयर है, एक ही ऑर्डर पेयर है, ये और ये। किसी भी रिलेशन में हर ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका वो आपका डोमेन कहलाता है। तो आप उसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डोमेन को यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 1, फिर 2, फिर 3 रिपीट हो रहा है, 2 दफा नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ इसको एक दफा लिखेंगे। ठीक है, डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ आर क्या है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर। अगर आपसे पूछा जाए इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा तो आप उसको कैसे लिखेंगे, डोम आर। यहाँ पे आर है तो आपने आर लिख दिया, R1 होगा तो आप R1 लिख देंगे, R2 होगा तो R2 लिख देंगे। ठीक है, आसान अल्फाज में आप ये समझ सकते हैं कि हर ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है या फर्स्ट कंपोनेंट जो है ये 1, 2, 3 ये आपका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है 4, 5, 6 ये आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है ये 4, 5, 6 ये आपका रेंज हो जाएगा। तो इस रिलेशन का जो है रेंज क्या हो जाएगा आपके पास, 4, 5, 6, 4, 5, 6। ठीक है, हर रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपोनेंट जो है आपका वो आपका डोमेन हो जाएगा और सेकंड एलिमेंट या सेकंड कंपोनेंट जो है वो आपका रेंज हो जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन है, अब इसका हम डोमेन अगर फाइंड करना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, डोम आर इक्वल्स टू हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर आपका हो गया डोमेन। हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो आपका डोमेन हो गया। अब अगर आपको रेंज लिखना है तो रेंज कैसे लिखेंगे आप, रेंज आर हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 ये आपका रेंज हो गया। ठीक है,
हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 4 ये आपका डोमेन हो गया। हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है 2 3 4 5 ये आपका रेंज हो गया। ठीक है, अब आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बताया था कि अगर हम किसी भी प्लेन पर एक पॉइंट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया था, अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया होगा 9th क्लास में तो आपको याद होगा, कोई भी एक पॉइंट जो है यहाँ पे हमारे एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट ए लें, बी लें, सी लें, कोई भी जो है वो एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट जो है हमारा हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है और सेकंड एलिमेंट हमेशा वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं ना कि इस रिलेशन में हर ऑर्डर पेयर में ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन में जो है क्या फाइंड करना है हमें, वो रिलेशन आर के ऑर्डर्ड पेयर ये वाली इक्वेशन को यूज करके। ठीक है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 5। तो अगर हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, रेंज इफ डोमेन इज -2। अब डोमेन आपके पास क्या हो गया, मतलब x वैल्यू, डोमेन जो है आपके पास x कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या किस तरह लिख सकते हैं इसको, अगर आपके पास डोमेन -2 है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है आपके पास -2। यहाँ आपके पास डोमेन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। अगर आपके पास x जो है -2 है तो ये वाली इक्वेशन को यूज करके आप, ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, हम y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। किस तरह, y इक्वल्स टू 2x की वैल्यू कितनी हमारे पास गिवन है यहाँ पे -2 प्लस 5, y कितना हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस 5, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। इसका मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर बनेगा जिसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -2 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब देखिए दूसरी x की वैल्यू डोमेन है तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाला कौन सा है x कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू क्या है हमारे पास अब -1। ठीक है, यही इक्वेशन यूज करेंगे हम, y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, यहाँ हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, y इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -1 प्लस 5, y इक्वल्स टू -2 प्लस 5, y इक्वल्स टू 3। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, जबकि x कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास -1 और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3। ये एक ऑर्डर पेयर बन गया हमारे पास। ठीक है, अब थर्ड वन जो है हमारे पास x की वैल्यू क्या है 0। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 0, वही इक्वेशन लेंगे हम, y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, y इक्वल्स टू x की जगह 0 पुट कर देंगे प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 प्लस 5, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5, जबकि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 0 0 और ये 5, ये एक और ऑर्डर पेयर हो गया हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट वन जो है हमारे पास x की वैल्यू कौन सी गिवन है 1। यहाँ अब हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 1, वही इक्वेशन लेंगे हम, y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, y इक्वल्स टू 2x की जगह 1 पुट कर देंगे प्लस 5, y इक्वल्स टू 2 प्लस 5, y इक्वल्स टू 7। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई हमारे पास 7, जबकि x कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास 1। ये एक ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन जो है हमारे पास x की वैल्यू क्या गिवन है 2, x इक्वल्स टू 2। ठीक है, वही इक्वेशन लेंगे हम दोबारा से, y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, y इक्वल्स टू 2x की जगह हम 2 पुट कर देंगे प्लस 5, y इक्वल्स टू 4 प्लस 5,
y इक्वल्स टू 9, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई हमारे पास 9, जबकि x कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास 2। ठीक है, ये रिलेशन जो है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाले सारे ये जो ऑर्डर पेयर फाइंड किए हैं हमने, इनको यूज़ करके हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास हो गया टेबुलर फॉर्म में। ये सेट है ऑर्डर्ड पेयर का, ये रिलेशन जो है सेट है ऑर्डर्ड पेयर का। ये इस रिलेशन का अगर हम डोमेन फाइंड करना चाहें तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है या मेंबर है वो हमारा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है -2, -1, 0, 1, 2, ये हो हमारा डोमेन हो जाएगा। और अगर इस रिलेशन का जो है हम रेंज फाइंड करना चाहें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट है वो हमारा रेंज हो जाएगा। हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट है वो हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिलेशन का रेंज क्या हो जाएगा हमारे पास? 1, 3, 5, 7, 9। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था? फाइंड रेंज इफ डोमेन इज -2, -1, 0, 1, 2। देखिए अब इस रिलेशन का डोमेन हमारे पास क्या आ गया? -2, -1, 0, 1, 2। वही जो ऑलरेडी हमें गिवन था वही इसका डोमेन हो गया। और हमें फाइंड क्या करना था? रेंज फाइंड करनी थी। तो रेंज क्या हो गया हमारे पास? हर ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारा रेंज हो गया।